नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। 7.5 किलो गांजे के साथ युवक को किया गिरफ्तार। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम आयोजित। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मरे युवक के शव को परिजनों ने देने से किया इनकार। सैकड़ों की संख्या में कोली झील पहुंचे पर्यटक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, प्रशासन की बताई नाकामी। धूमधाम से मनाया गया लोहाघाट में ईद का त्योहार। उत्तराखंड की राजधानी में बीती रात घटी घटना में एक व्यक्ति की मौत व 2 लोग घायल। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उतारे अपने प्रत्याशी। रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पर एक वाहन में लगी आग। रामनगर में स्थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग और पुलिस की टीम ने चलाया संयुक्त अभियान। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में रविवार की शाम पुलिस और प्रशासन तथा परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आमदन क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से भागने लगा। वहीं युवक की इस हरकत को देखकर जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो कुछ दूर में उसे हिरासत में लेने पर बैग की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 7.5 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए कल ये हमारे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त चेकिंग शाम के समय में ये आम डंडा में चल रही थी। तो उसी दौरान में एक व्यक्ति जो है वो जहाँ पर चेकिंग चली थी उधर से आ रहा था, तो कुछ हड़बड़ा टाइप में था, तो पुलिस ने उसको रोका, जो भी हमारी चेकिंग टीम थी। तो उसके चेक करने पर जो है उसके पास से 7.5 किलो गांजा मिला है। उसका नाम जो रिजवान है, जो ये शाहबाद रामपुर का रहने वाला है, जो हाल निवासी जो है शक्तिनगर यही रामनगर में रहता है। तो उसके खिलाफ जो है इस थाने कोतवाली में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा उसको मेडिकल कराने के पश्चात जो है रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के तत्वावधान में नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत आज ANM ट्रेनिंग सेंटर पाताल देवी अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता BK राजीव धवन द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानसिक और शारीरिक रूप से नशे के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला गया तथा समाज और परिवार को कैसे नशे की गिरफ्त में आने से रोका जाए, इस विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर प्राचार्य नीलम टौर, डॉक्टर JC दुर्गापाल, भगवत मनराल, देवान सिंह बिष्ट, हेमेंद्र जोशी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रभारी BK नीलम, रजनी पंत, भुवन जोशी आदि उपस्थित रहे। वहीं इसका संचालन डॉक्टर JC दुर्गापाल ने किया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के डोबाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मार दी गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ। बता दें कि युवक गोली लगने के बाद भागा, जिस बीच वह नाले में जा गिरा। रात भर पुलिस और परिजन ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। हालांकि सुबह होने पर युवक का शव मिला। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा ने समझाकर लोगों को शांत किया। अब पुलिस ने शव को शव गृह में रखवा दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्या घटना है, क्या हुआ था? घटना ये है कि रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए। और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये निवेदन। देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादून, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों से लोग लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील पहुंच रहे हैं, जहां झील में सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। झील में पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद उठाया तथा झील व लोहाघाट की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। वहीं पर्यटक अरविंद सैनी, राजेश मल्होत्रा,
सुप्रिया सैनी, मानसी, शीतल बत्रा आदि ने कोली झील को नैनीताल से खूबसूरत बताया। वहीं उन्होंने झील क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने पर प्रशासन की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि वे लोग इतना पैसा खर्च कर इतनी दूर से यहां आए, बोटिंग की, लेकिन उन्हें झील क्षेत्र में पार्किंग, शौचालय, पेयजल और रेस्टोरेंट जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली, जिस कारण पर्यटकों को, खासकर महिलाओं व बच्चों को काफी ज्यादा असुविधा हुई। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट चंपावत जिले में जो लोहाघाट के अंदर एक कोलीढेक झील है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में अभी पर्यटक आ रहे हैं, पर यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव है। खासकर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कोई जन सुविधा नहीं है, पानी की वहाँ पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण पर्यटकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर रहने के लिए भी बहुत समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो भी होटल आदि हैं वो फुल हो चुके हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे पर्यटक आके अधिक जानकारी ले पाएँ या सुविधा पा सकें। हमारी प्रशासन से यही आग्रह है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अभी जो पर्यटक आ रहे हैं, अगर इनका यहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में ये जो झील बनाई गई है हमारे लिए, पर्यटकों के लिए, इसका और लोगों को शायद लाभ ना मिल पाए, या लोग इसकी यहाँ की कमियों को देख के आगे भविष्य में यहाँ की तरफ रुख ना करें। प्रशासन थोड़ा सा इस मामले में गंभीरता से विचार करे और यहाँ पे जो भी बेसिक सुविधाएं कम से कम उसकी तरफ तो गौर किया जाए। ईद उल अजहा का त्योहार चंपावत जिले में खुशी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोहाघाट के हुसैनी मस्जिद, खुना मुलुक, मदीना मस्जिद, कोलीढेक, ईदगाह, चांदमारी सहित विभिन्न स्थानों में ईद की नमाज अदा की गई। साथ ही देश की खुशी, तरक्की व सुख चैन के लिए दुआ की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मोहब्बत से और प्रशासन की मौजूदगी में हमने ईद उल अजहा को अदा किया और मैं लोहाघाट के प्रशासन और तमाम लोहाघाट के तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और इस ईद के मौके पर बिलखुसूस ये दुआ करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान को खूब कामयाबी मिले, खूब तरक्की मिले और शादो आबाद रहे ये हमारा देश, ये हमारा मुल्क, इसको हर परेशानियों से महफूज रखे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, प्रशासन का दिल से शुक्रिया, और हमने बहुत अच्छी तरीके से लोहाघाट में नमाज अदा की। लोहाघाट की आवाम, जितने भी मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबको मेरे को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आज ईद के मौके में GTV वाले, न्यूज़ वाले, जितने भी पहले उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे लोहाघाट में जो थाना अध्यक्ष हैं, प्रशासन है, उनका आभारी हूँ। और लिहाजा जो है लोहाघाट की तरक्की के लिए और सब लोगों के लिए हमने दुआ करी कि मालिक इस लोहाघाट को अमन चैन बना और हमारे हिंदुस्तान को अमन चैन बना। मालिक हमारे हिंदुस्तान के ऊपर किसी की निगाह ना रहे, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर सबका रहम करम हो मेरे मौला। हमने ये दुआ मांगी और ईद, बकरा ईद की सबको, आप लोगों को सबको मेरी तरफ से बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कल देर रात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आवेश में आकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना भी पुलिस को प्राप्त हुई। आपको बता दें, घायल व्यक्तियों को रात में ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमला करने के बाद आरोपी अपनी गाड़ी से फरार हो गया, जिसे आसरोदी के पास दबोच लिया गया। वहीं फरार चल रहे आरोपी जंगल की ओर भागने में सफल हुए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं रात को गोली लगने से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसका शव सुबह बरामद हुआ। इसके बाद पंचनामा भर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय कुमार ने बताया कि कोई गैंग वॉर जैसा प्रकरण तो नहीं है, लेकिन हर किसी से पूछताछ की जा रही है और इस घटना में 2 से 3 या अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। घर के बगल में प्लॉट वही है, आप जाके ले लो।
तो इस गाड़ी को लेने आ रहे थे, उसमें भी कोई विवाद नहीं था, मतलब कि बहुत बड़ा विवाद नहीं था, 3.5-4 लाख रुपए का था। लेकिन जिस तरह से गोलियां चलाई गई तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बीच में किसी ने ऐसा था जिसने प्रोवोक किया जो चलाने वालों को, या ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि कोई हमला करने आ रहा है, जिससे आपने उनके आने से पहले बिना कुछ पूछे उन पर गोली चला दी। तो ये अभी कड़ियों को जोड़ना थोड़ा सा रह गया, लेकिन अभी तक में कहीं भी कोई कह दे कि गैंग वार था, 2 पक्ष थे और झगड़ा करने आ रहे, चूँकि एक आदमी पूरे निहत्थे थे, जो विक्टिम है जिनको गोलियां लगी हैं वो खाली हाथ थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो कोई गैंग वार का सवाल नहीं हो सकता, कोई रंजिश की बात बताई नहीं, कोई लेन देन बड़ा पता नहीं चला। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये 2-3 इसमें जो जिनका आपराधिक इतिहास है वो कहीं ना कहीं इसमें आपराधिक जो इनकी मेंटालिटी थी उसके कारण इनके द्वारा आवेश में आकर और जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली उस पर उन्होंने धनाधन जो है फायर कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बद्रीनाथ और बेंगलुरु विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 10 जुलाई की तारीख निश्चित की गई है, जिसमें कांग्रेस द्वारा बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला को उतारा गया है, तो वहीं बेंगलुरु विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुद्रपुर हल्द्वानी रोड टांडा जंगल में देर रात एक वाहन में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर शेड्यूल पंतनगर स्थित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और अग्निशमन अधिकारी मनोज सिंह थापा ने बताया कि वाहन बुरी तरह से आग के लपेटे में था और वन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आग फैलने का खतरा ज्यादा था, किंतु फायर ब्रिगेड द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोगों को एमटीडी के द्वारा सूचना मिली थी 12:30 बजे कि रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पे टाटा जंगल के पास एक वोल्क्सवैगन वेंटो कार में आग लग गई है। तो यहाँ से तुरंत एक गाड़ी रवाना हुई और जब वहाँ पर पहुँच के देखा, उसमें जो चालक था ड्राइवर अमन, ये प्रीत बिहार निवासी है, इसके पुत्र हफीज़ अहमद, ये हमारे वहाँ पहुँचने से पहले आग पूरी लग चुकी थी, तो आग में तुरंत पानी मार के उसे पूर्ण रूप से बुझाया गया और चालक जो है बाहर आ गया था। हाँ, क्योंकि वो जल रहा था जिस समय हमारा यूनिट वहाँ पर पहुँचा, फायर यूनिट, तो तुरंत उनने आग को पूरी तरह से उसे बुझा तो दिया, लेकिन वो खाक हो चुका था, जल चुका था। कारण तो अभी ड्राइवर ने शॉर्ट सर्किट बताया, लेकिन वो पूरी उसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा। रविवार की शाम रामनगर में आम डंडा क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों के संचालन के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अचानक चलाए गए अभियान को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम राहुल शाह, एआरटीओ संदीप वर्मा, तहसीलदार कुलदीप पांडे तथा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायल द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया। इस दौरान 25 वाहनों का चालान कर एक वाहन पर कार्रवाई की गई। वहीं अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से परिवहन विभाग द्वारा 60,000 रुपए तथा पुलिस द्वारा 10,000 से अधिक का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों में दुर्घटनाएं संज्ञान में आई हैं। कुछ 2 दिन पहले भी रानीखेत रोड में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके दृष्टिगत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग का एक छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें कि 25 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खासकर जो मालवाहक वाहन है उसमें सवारी ढो रहे हैं या फिर जो सवारी वाहन है उसमें अत्यधिक अगर ओवरलोड चल रहे हैं, उन सभी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे दोपहिया चालक हैं जो कि हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।